तारिक साहब, चुनावी तैयारी आपकी कैसे चल रही है? वो बहुत बढ़िया चल रही है और मेरी तैयारी नहीं, पूरे किशनगंज के मेरे भाई बहन माँ बाप सब लोग दुआ के साथ आशीर्वाद भी दे रहे हैं, तो इसलिए चुनावी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। क्या चुनौती आपके सामने है इस समय जिनसे आप सामना कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? चुनौती कुछ नहीं है, जो विकास की बात करके लगातार जीतते आए हैं वो कुछ काम समाज में किए ही नहीं। तो मेरी चुनौती यही है कि जो मैं वादा करूं वो उस पर कायम है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तीन अहम मुद्दा होता है जिससे हर लोग जुड़े हुए रहते हैं। इन तीनों का आप किशनगंज से लेके पोठिया के हालात देखिएगा तो कहीं भी आपको सही व्यवस्था नज़र नहीं आएगी। तो गरीब बच्चा जो है वो तो सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाता, लेकिन वहाँ खिचड़ी के अलावा कुछ मिलता नहीं है, और प्राइवेट स्कूल की इतनी तनख्वाह जहाँ वो पढ़ा नहीं सकता। तो यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं वो आज तक खुल के बोलते नहीं हैं। मैं क्लियर कहना चाहता हूँ, जब मैं जीत के आऊँगा तो वैसे लोगों को प्राइवेट स्कूल में कम फीस में कैसे पढ़ाई हो, गरीब के बच्चों को शिक्षा से हम कैसे जोड़ पाए, यही पहला मेरा मकसद है। जिस पार्टी से आप तैयारी कर रहे थे लेकिन वहाँ से आपको टिकट नहीं मिला, तो वहाँ भी दिलचस्प बात यह है कि वहाँ भी बस्ता था और यहाँ भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा ही सिंबल आपको मिला है, ब्लैक बोर्ड। क्या कहेंगे इसको लेकर? वहाँ बस्ता था, बस्ता में बहुत कुछ भरा जा सकता है, वो बोरे के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है और भी चीज़ के इस्तेमाल में हो सकता है, लेकिन ब्लैक बोर्ड एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपका इतिहास लिखा नहीं जाएगा। वही तारिक अनवर है, वो तारीख लिखने की कोशिश करेगा कि इतिहास में तारिक अनवर को फर्स्ट बार चुनावी मैदान में तेज प्रताप ने भरोसा जताया और वो जनता के दिल जीत के अपना सामाजिक हक की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया है। शुरू में ही आप पहुँचे और आप सिंबल लेकर आ गए, ऐसी कौन सी ट्रिक आपने लगाई जिससे आप सिंबल लेके तुरंत आ गए जबकि और भी लोग लाइन में होंगे? नहीं, ट्रिक नहीं है। आप जब सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे तो आप पे सारे दल के नेता लगे रहते हैं, लेकिन कुछ दल सिर्फ मुसलमान का नाम लेते हैं, लेकिन जब हिस्सेदारी और भागीदारी की बात आती है तो उनको अनदेखा किया जाता है। खास करके नए चेहरे, नए नौजवानों को कोई भी पार्टी आप देख लीजिए, चाहे इंडिया हो या एनडीए हो, इधर से गए हुए को उधर टिकट मिल रहा, उधर से गए हुए को इधर मिल रहा। नए चेहरे को कितना % आप टिकट मिला है ये बिहार चुनाव में आप देख सकते हैं। तो तेज प्रताप ने देखा कि उन लोगों को हम आगे बढ़ाएं जो वाकई में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, उसको कैसे कंधा हम मजबूत करें। उसी में एक तारिक अनवर का भी बायोडाटा उनको कहीं ना कहीं से प्राप्त होगा, मेरे बारे में जानकारी होगा। मैं गया और उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। मैं बड़े भाई का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे जैसे नौजवान और गरीब के बेटा को टिकट देने का काम किया। आज मैं बताना चाहता हूं, रात में 2 बजे मेरे पास एक लेटर आया है, जो मैं खुशनसीब हूं, जो स्टार प्रचारक में मेरा पूरे बिहार में नाम तेज प्रताप भैया ने दिया है, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि जो नौजवान खुल के बोलने की हिम्मत रख रहे हैं उन लोगों को अपनी टीम में शामिल करने का काम किया। इसके लिए मैं अपने तहे दिल से जनशक्ति जनता दल और मैं अपने जो मेरे गार्जियन हैं और बड़े भाई हैं उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उस स्टार प्रचारक में मेरा नाम देने के लिए। रोड शो कब हो रहा है? क्योंकि हर पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं, कोई रोड शो कर रहा है तो कोई जनसभा कर रहा है। तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष या तेज प्रताप यादव किशनगंज में कब आ रहे हैं? बहुत जल्दी आएंगे और बहुत जल्दी हम अनाउंसमेंट भी कर देंगे। 2 कारण इसमें है। एक तो आप अभी जो बार बार कह रहे थे कि हम किसी दल से आए हुए हैं, मैंने उस दल के लिए लगभग पदयात्रा से पहले उसको किशनगंज में हर घर तक पहुंचाने का काम किया। एकाएक नॉमिनेशन के 2 दिन पहले मुझसे कुछ ऐसी बात हुई जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं वहां से निकल गया। इसलिए किसी चीज़ से आप पहले मेहनत कर रहे हैं फिर दूसरी जगह फोकस करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन जनता के दिल में जो मैंने बसने का काम किया, जनता ने कहा नहीं, आप से हम हैं, ना कि पार्टी विशेष से हैं, इसलिए आप जहां जा रहे हैं वो बहुत बढ़िया नेता भी है और बिहार की बात वो दिल खुले लोग की तरह बात करते हैं। एक तो वो हो गई। दूसरी है कह के कोई भी प्रचार जो होता है उसमें 2 पावर की ज़रूरत होती है, एक संगठन, एक मनी पावर की ज़रूरत होती है। तो संगठन भी तेज प्रताप को भी ऐन वक्त पे उनके छोटे भाई के द्वारा या और पार्टी के द्वारा निकाला गया। उसने भी बहुत कम वक्त में अपनी पार्टी को तैयार किया।
जिसके कारण से हमारा संगठन पे हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी इस चीज़ का हम घोषणा कर देंगे कि किस तरह हम लोग आगे इसको हर घर तक पहुंचाने का काम करें। अपनी जीत पर कितने आश्वस्त हैं आप? मुझे अपने मेहनत पे यकीन है और लोगों का मोहब्बत पे यकीन है। लोग जानता है तारिक अनवर सामाजिक लड़ाई में हर वक्त साथ रहा है, चाहे वो किसी के साथ हो, वो भेदभाव की राजनीति नहीं करता है। तो जनता जिताता है, ना कि कुछ मतलब ऐसे लोग भी हैं जो आपको कहेंगे कि अभी वो रेस में नहीं है या बहुत सी चीज़ आपको डराने का कोशिश करेगा। लेकिन मुझे यकीन है अपने आप पे और दूसरा मेरे अपने अल्लाह पे यकीन है कि अल्लाह ने जब कहा कि आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो हम आपके साथ खड़े होंगे। तो इससे मैं आगे तो जनता की मोहब्बत है, प्यार है, वो क्या करता नहीं करता, लेकिन मुझे अपने आप पे पूरा यकीन है कि मैं जीतने जा रहा हूँ।